अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे चैनल जीनिया एजुकेशन पर खुशामदीद जी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई जॉब्स अनाउंस की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, और इन जॉब्स की डिटेल और हर एक चीज़ और कौन सा डिपार्टमेंट में अनाउंस की गई हैं, हर एक चीज़ मैं आपसे डिटेल से शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि कितनी पोस्ट और कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं और एक एक का हर एक का क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह आपसे डिटेल से शेयर किया जाएगा जी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चले बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं स्क्रीन पर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट फॉर सीएम पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक हो गया। इसमें जॉब्स अनाउंस की गई हैं, आप देख सकते हैं। नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करके और देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ पोजीशंस है, कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की है, एक पोस्ट अनाउंस की गई है। क्वालिफ़िकेशन 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए इन सोशल साइंसेस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड आपकी होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस जो आपके पास होना चाहिए वो मिनिमम 7 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट सेक्टर आपके पास होना चाहिए। और एज लिमिट है इसमें वो 65 ईयर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जैसे ही नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर की है, यहाँ पे BE BSc इन सिविल इंजीनियरिंग प्रेफरेबल इन हायर डिग्री HEC ऑर्गेनाइज़र, ठीक हो गया। जिसके पास हायर डिग्री होगी HEC से रिकॉग्नाइज्ड उसे प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद 10 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो 65 ईयर्स है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियर की है। इसमें भी क्वालिफ़िकेशन BE BSc इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रेफर किया जाएगा जिनके पास हायर डिग्री होगी HEC से रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एक्सपीरियंस है 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और 65 ईयर एज लिमिट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है। इसमें भी BE BSc इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए और 10 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो 65 होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपके पास है टेक्निकल असिस्टेंट सीनियर सब इंजीनियर की 26 पोस्ट एंड टोटल। और क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी है वो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एसोसिएट इंजीनियर का। एसोसिएट इंजीनियर डिप्लोमा के साथ जो है आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या हायर एजुकेशन से वेरीफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिमम 10 ईयर आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिर उसके साथ मिनिमम एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए वो 65 ईयर्स है। फिर उसके बाद रीजनल इंजीनियर सिविल नॉर्थ साउथ एंड सेंटर, इसकी 3 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन इसकी BE या BSc इन सिविल इंजीनियरिंग प्रेफरेबल इन हायर डिग्री HEC रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम 10 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट सेक्टर और एज लिमिट जो है वो 65 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट चीफ क्वांटिटी सर्वेयर और ड्राफ्टमैन की है। इसको देख लेते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है 3 पोस्ट एंड टोटल और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर इन सिविल या फिर ड्राफ्टमैन फॉर एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एक्सपीरियंस आपके पास 12 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट 65 है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है क्वांटिटी सर्वेयर। इसमें देख लेते हैं 26 टोटल पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन आपके पास वही एसोसिएट इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट 8 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और 65 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट। नेक्स्ट है मैनेजर है एडमिन अकाउंट, इसकी एक पोस्ट है और क्वालिफिकेशन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए और हायर डिग्री फाइनेंस कॉमर्स या इकोनॉमिक MBA या फिर CA या SCCA या फिर ACMA किसी में भी आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 65 ईयर एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट डिप्टी मैनेजर एडमिन अकाउंट की है। इसकी 3 पोस्ट हैं और इसकी भी क्वालिफिकेशन सेम वही चीज़ है जो आपने ऊपर देखी थी लेकिन इसमें जो एक्सपीरियंस है आपका वो 5 साल का होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट मैनेजर ऑडिट की है। इसमें भी वही सेम क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। और नीचे आ जाएं तो 7 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 65 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट की है। 3 पोस्ट हैं टोटल, 16 ईयर एजुकेशन और हायर डिग्री फाइनेंस कॉमर्स MBA इकोनॉमिक्स CA या SCCA या ACMA के अंदर आपके पास होनी चाहिए और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो हो 65 ईयर्स के करीब आपकी होनी चाहिए। फिर असिस्टेंट मैनेजर एडमिन अकाउंट, ठीक हो गया। इसकी 3 पोस्ट हैं, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन और हायर डिग्री वही सेम जो आपने ऊपर देखी है क्वालिफिकेशन इसकी भी वही है और 3 ईयर का आपके पास इसके साथ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। 65 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जर्नल मैनेजर है।
उसकी देख लेते हैं। लीगल है, उसकी एक पोस्ट है और इसके अंदर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग, बिजनेस, मैनेजमेंट स्टडीज़ या फिर इकोनॉमिक फॉर HEC रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। 10 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, रिलेटेड आ जाते हैं। 65 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं मैनेजर की है, उसकी देख लेते हैं। एक पोस्ट है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन इंजीनियरिंग, बिजनेस, मैनेजमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक और कॉमर्स वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 7 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट मैनेजर की है, कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक हो गया। उसके देख लेते हैं, एक पोस्ट है और इसके अंदर भी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए या फिर बिजनेस में या मैनेजमेंट स्टडीज़ में के अंदर आपकी होनी चाहिए। और 7 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 65 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर की है। असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग, बिजनेस या फिर मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर। और 3 ईयर का आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और 65 ईयर एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर की है। असिस्टेंट मैनेजर के अंदर भी आपकी सेम वही क्वालिफिकेशन है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है आपके पास वो 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और 65 एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर की है, लीगल। इसमें देख लें, LLB मांगी हुई है, LLB डिग्री इन लॉ एंड HEC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट 7 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 65 ईयर एज तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोग्राम डायरेक्टर की है, APD। इसमें देख लेते हैं, BE या BSc इन सिविल इंजीनियरिंग प्रेफर किया जाएगा, हायर डिग्री जिनके पास होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, 8 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए विद 5 ईयर इन रेलिवेंट सेक्टर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज लिमिट 65 ईयर्स तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और टोटल 5 पोस्ट हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की 3 पोस्ट हैं। इसमें मिनिमम इंटरमीडिएट, ठीक हो गया, क्वालिफिकेशन FA या FSc या ICS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा भी साथ आपके पास हो IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंदर। फिर उसके बाद प्रोफिशेंसी इन MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। टाइपिंग स्पीड जो आपकी है 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सपीरियंस है, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं। लास्ट डेट जो इसकी 8 फरवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अप्लाई कहाँ करना है, वो www.jobs.punjab.gov.pk की वेबसाइट है, वहाँ आपने जाकर अप्लाई करना है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ 26 जनवरी 2026 को ये अप्लाई जॉब्स अनाउंस की गई हैं। की सारी डिटेल देख सकते हैं, मैंने भी आपके साथ शेयर कर दी है। और मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप इस वेबसाइट को विज़िट करें, www.punjab.gov.pk की वेबसाइट है ये। ठीक हो गया। जॉब्स के रिलेटेड आपने इसे विज़िट करना है, वेबसाइट को विज़िट करके आपने वहाँ अप्लाई करना है। सिंपली आपने वहाँ अगर अकाउंट बना है तो लॉगिन करें, अगर नहीं बना तो आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है, अकाउंट रजिस्टर करना है और फिर उसके बाद आपने आ जाना है अपनी प्रोफाइल पे, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, अपना एक्सपीरियंस एंटर करना है, अपनी एजुकेशन डिटेल एंटर करनी है और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सिंपली नेक्स्ट आपने अब सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी और हर एक चीज़ डिटेल से मैंने बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।